तो आज हम नंबर सिस्टम के मॉड्यूल 2 का जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स। हमने इन सब को कवर कर लिया है, ये सब कवर्ड हैं। ठीक है, आज हम इन टॉपिक्स को इर्रेशनल नंबर बिटवीन, इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं दो रैशनल नंबर के बीच, इर्रेशनल नंबर बिटवीन टू इर्रेशनल नंबर्स, ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको भी देखेंगे, कवर करेंगे। और इर्रेशनैलिटी ऑफ पाई डिस्कस करेंगे हम। पाई जिससे तुम फेमिलियर ही हो, देखेंगे कि क्यों ये स्पेशल नंबर है ये। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग इर्रेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब चलो एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन क्या है, राइट टू इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5। ठीक है, 3 और 5 के बीच हमें दो इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं। होंगे तो बहुत सारे। ठीक है, तो हम लिखते हैं, ट्राई करते हैं, लिखते हैं इसको। तो तुम्हें पता है कि 3 और डेसिमल फॉर्म में, हम पहला मेथड क्या है, इसको डेसिमल फॉर्म में करना है। तो 3 ऐसे 0 0 हुआ, 5 क्या हुआ, 5.00। ठीक है, इन्हीं के बीच दो इर्रेशनल हमें लिखना है। ठीक है, तो ऐसा हम डेसिमल फॉर्म में नंबर लिखें कि जो नॉन टर्मिनेटिंग, तभी तो इर्रेशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या हो, नॉन रिपीटिंग। ये नंबर हो। और दूसरा कंडीशन क्या है, ये दोनों के बीच में हो, मतलब इट शुड बी लेसर देन 5 एंड ग्रेटर देन 3। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा नंबर इन दोनों के बीच में लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। चलो लिखते हैं, लिख देते हैं 3.010010001000001। ठीक है, ये 3 से बड़ा है नंबर, ऑफ कोर्स बड़ा है। 3.01 थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन बड़ा है, एग्जैक्ट नहीं है, बड़ा है, दिख रहा है ना, इट इज ग्रेटर देन 3। और ये 5 से तो छोटा है ही, एक नंबर हो गया हमारा। दूसरा नंबर लिखना है, चलो लिखते हैं 3.020020002000002। ये भी देखो, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ये दोनों कंडीशन पूरा कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और ऑफ कोर्स ये 3 से बड़ा है बट 5 से छोटा है, इट इज लेसर देन 5। हो गया। ऐसे कितना लिख सकते हो, कुछ भी तुम लिख सकते हो, जितना चाहे उतने रैशनल नंबर्स तुम लिख सकते हो। इर्रेशनल नंबर, ऑफ कोर्स इर्रेशनल नंबर, जितना चाहे उतना, जितना डिमांड हो क्वेश्चन में, कोई इस पे लिमिट नहीं है। तो इससे एक चीज और सामने आती है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। ये भी क्लियर हो गया इससे, क्योंकि कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तुम्हें तो नॉन रिपीटिंग लिखना है, तो और आसान है नॉन रिपीटिंग लिखना। रिपीटिंग लिखने में थोड़ा लिमिटेशन हो सकता है, लेकिन नॉन रिपीटिंग तो कुछ भी लिख दो, ऐसे ही लिख दो। देखो 4 पॉइंट, ये तो थोड़ा पैटर्न वाला है, ये नॉन रिपीटिंग है, लेकिन इसमें कुछ पैटर्न है, अच्छा लग रहा है देखने में, पैटर्न देख रहा है। 1 0 आया, फिर 2 0 आया, फिर 3 0 आया, फिर 4 0 आया। ये पैटर्न टाइप वाले हुए। बिना पैटर्न वाले लिखना चाहते हो, 1 2 3 7 4 2 5, ठीक है, कुछ भी लिख दो ऐसे ही, कोई पैटर्न ना दिखे, कोई रिपीटेशन ना दिखे, इनफाइनाइटली चलता रहे, नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, ये भी दोनों के बीच में है, 3 और 4 के बीच में देखो है, ये भी हो गया। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया कि डेसिमल फॉर्म में तुम करके, ये जैसे 1.5 भी रहता, ठीक है, जैसे तुम्हें 1.5 और 2.5 के बीच में लिखना होता है, तब भी तुम कोई दो बीच में दो नंबर सेलेक्ट कर लेते इस टाइप का। जैसे 1 पॉइंट क्या करते, 1.7 कर दो। 1.7 क्या है, इन दोनों के बीच है। अब बढ़ाओ पैटर्न, ठीक है, इन दोनों के बीच में है, और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों है। ठीक है, तो देख लो डेसिमल फॉर्म में भी नंबर है, रैशनल नंबर ऐसे भी तो हो सकता है। तो ऊपर वाले रैशनल है, ये रैशनल, ये क्या है,
इर्रेशनल। क्लियर? तो ये डेसिमल फॉर्म में ऐसे तुम लिख सकते हो। ये बहुत ही ईजी है, बस देख लेना है, बस तुम्हें देख लेना है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच में नंबर लाई करे, ये चेक कर लेना है, वही नंबर लिखना है और फिर तुम्हें इस टाइप से लिख देना है कि नॉन रिपीटिंग भी रहे, नॉन टर्मिनेटिंग भी रहे। क्लियर हुआ? अब सेकंड मेथड क्या बोल रहा है? स्क्वायर करके। देखो यहां पे हम वो यूज करेंगे इम्परफेक्ट स्क्वायर वाला। इम्परफेक्ट स्क्वायर का जो रूट होता है वो क्या होता है? इर्रेशनल। ठीक है, तो इसमें हमें क्या लिखना है? 3 और 5 के बीच दो इर्रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, लिखने हैं। तो ठीक है, स्क्वायरिंग मेथड से देखो, ये 3 और 5 है। ठीक है, हमने लिख लिया 3 और 5। क्लियर है? अब हम कर देते हैं इनका स्क्वायर। ये 9 हो गया, क्या हो गया? 25। अब देखो, अब क्या करते हैं इसमें? अब इसमें कुछ नंबर इंसर्ट करते हैं जो इम्परफेक्ट स्क्वायर टाइप से हो। क्या हो सकता है? 9 से बड़ा कोई नंबर ले लो। 11 का कोई रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। 11 का स्क्वायर रूट तुम नॉर्मली नहीं निकाल सकते हो, वो डेसिमल में ही जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 13 ले लो, ये तो तुम जान ही रहे हो कि 13 परफेक्टली इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें कोई तुम्हें सोचना नहीं है कि 13 क्या है। 13 इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका जो रूट आएगा आगे चल के, ले लो 17, ले लो 19, मिल गया। अब फिर से तुम रूट कर दो, क्या हुआ? 3 रूट 13 रूट 17 रूट 19 25। नहीं सॉरी, 25 नहीं, 5 हो जाएगा। ये हमें 3 नंबर्स मिल गए। देखो इजी है। ये क्या है? रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर्स। ये हमारे क्या हैं? जो अंदर क्या हैं? इम्परफेक्ट स्क्वायर्स। ये जो इसके अंदर के नंबर हैं रूट के, तो ये इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? इर्रेशनल। तो ये सब हो गए हमारे इर्रेशनल नंबर्स। ये सब हो जाएंगे हमारे, ये जो तीनों हैं इर्रेशनल नंबर्स हो गए। ऐसे तुम सेलेक्ट कर सकते हो, और भी ले सकते हो जो तुम देख लो कि जिसमें तुम जिनका तुम रूट नॉर्मली नहीं निकाल पा रहे हो। रूट निकालने के लिए तुम्हें वो डेसिमल फॉर्म में जाना पड़ रहा है, डेसिमल फॉर्म में गए तो फिर वहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये दूसरा मेथड हो गया स्क्वायरिंग वाला। फर्स्ट वाला तो क्लियर ही है, सेकंड वाला भी क्लियर हो गया। देखो 3 और 5, तो हमने देखा कि ये सब जो हैं, जो भी नंबर्स ये रूट में हैं, सब इम्परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो इनका जो रूट होगा, इनकी जो वैल्यू होगी वो ऑफ कोर्स इर्रेशनल होगी। ठीक है, तो इसमें हमने कौन कौन सा स्टेप फॉलो किया? हमने जो नंबर्स थे उनको लिख दिया फर्स्टली, फिर सेकेंडली क्या किया? हमने इनको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर्ड। ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ। और इसी में थर्ड स्टेप एम्बेडेड है। क्या किया इसमें हमने? थर्ड स्टेप इसी में, देखो हमें कितने नंबर चाहिए थे? 2 इर्रेशनल नंबर्स। तो हमने 2 इम्परफेक्ट स्क्वायर या 3 इम्परफेक्ट स्क्वायर, मैंने एग्जांपल के तौर पे 3 इम्परफेक्ट स्क्वायर इसमें इंसर्ट कर लिया है। देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब इम्परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? और फिर से हमने रूट ले लिया वही जिससे स्टार्ट किया था, क्योंकि वैल्यू न बदले। ठीक है, तो अगेन टेकन रूट। ये हमारा थर्ड या फोर्थ स्टेप जो कहो। फर्स्ट स्टेप स्क्वायरिंग है, सेकंड स्टेप क्या है? इंसर्टिंग imperfect squares in between these two numbers, these resultant numbers 9 and 25, and then what we have done, we have taken root of these numbers, and of course these numbers will come out to be irrational numbers. Why? Because these numbers inside the roots are imperfect squares. ठीक है, क्लियर हो गया है। ये काफी अच्छा मेथड है, एलिगेंट मेथड है। ठीक है, ये तो तुम्हारा, इसको भी तुम चाहो तो ऐसे जैसे हमने किया है, ये भी मेथड सही है, लेकिन थोड़ा सा पैदल चलने वाला पेडेस्ट्रियन मेथड है।
ये लग नहीं रहा कि कोई मैथमेटिक्स का अच्छा जानने वाला, अच्छा जानकार उसने ये किया है, लेकिन इसको देख के लगेगा कि किसी को अच्छे से मैथमेटिक्स पता है, कैसे करते हैं मैथमेटिक्स, उसने किया है। और इसमें एक प्रॉपर्टी तुम देख रहे होगे, गौर कर रहे होगे, उसको मैं लिख दे रहा हूं, ऑब्जर्व कर चुके होगे, अभी तक नहीं किए हो तो कर लो। क्या है? देखो, एक प्रॉपर्टी जो यूज हुई है यहां लिख देता हूं, वो ये है कि a इज ग्रेटर देन b, देन रूट a इज ग्रेटर देन रूट b। दूसरी क्या है इसी से रिलेटेड, a इज लेस देन b, देन रूट a इज लेस देन रूट b। a और b क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव हैं, जो भी हैं पॉजिटिव, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये सब पॉजिटिव रूट है, तो क्लियर है रूट, ठीक है। यही प्रॉपर्टी यूज हुई है यहां पे, ये और जगह भी यूज होगी, इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया है। पॉजिटिव है ये, सॉरी, ये पॉजिटिव है, फिर से लिख लेते हैं इसको। पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ये प्रॉपर्टी बहुत जगह यूज होगी, तो ये तुम्हें याद रखना है कि कोई नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर उन नंबर्स के रूट लेने पे बदलता नहीं है। वही बात है, 3 नंबर्स भी ऐसे ले लो लाइन में तब भी। और जाहिर सी बात है कि हम रूट पॉजिटिव नंबर्स का ही पढ़ रहे हैं, अभी तक वही पढ़ेंगे। निगेटिव नंबर्स का रूट होता है वो 11th 12th में पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना। इस टाइप के जो रूट्स हैं -12, इस टाइप के रूट्स हमें नहीं पढ़ने हैं इस क्लास में। ये सब इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं, वो हम 11th 12th में पढ़ेंगे। अभी तक तो हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं। देखो, रियल और इमेजिनरी, तो रियल नंबर में रैशनल इरैशनल हैं, ठीक है, और ये सब इमेजिनरी नंबर हैं जिसको हम 11th 12th में अच्छे से पढ़ेंगे और हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं दूसरा। अभी तक हमने क्या देखा? इरैशनल नंबर्स के बीच हमें 2 रैशनल नंबर्स क्या करने थे? फाइंड आउट करने थे। अब हम देखते हैं कि किन्हीं दो इरैशनल नंबर्स के बीच में इरैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मान लो कि मेरा क्वेश्चन क्या है, √2 और √7 के बीच में दोनों इरैशनल नंबर हुए, √2 और √7, क्योंकि 2 और 7 इम्परफेक्ट स्क्वायर हैं। इनका जो भी तुम वैल्यू निकालोगे वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आएगा, इसलिए दोनों क्या हैं? इरैशनल नंबर्स हैं, √2 और √7। इनके बीच हमें 2 इरैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं, लिखने हैं, ठीक है। तो देखो, ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई, इसमें हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंडिंग इरैशनल नंबर्स बिटवीन 2 इरैशनल नंबर्स, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका फर्स्ट मेथड है डेसिमल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म, बहुत ही आसान सा तरीका। √2 का एक्सपेंशन लिखो, क्या होगा? 1.41। अब क्या होगा? 42, इस टाइप से कुछ भी होता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये हो गया हमारा √2, क्लियर है। और √7 का तुम लिख दो, √7 का क्या होगा? 2.64 ... निकाल के देख लेना है, यही आएगा। ये हो गए हमारे दोनों एक्सपेंशन। अब इनके बीच हमें लिख देना है 2 इरैशनल नंबर। तो क्या करना है? ऐसा नंबर लिखना है इरैशनल नंबर का मतलब कि जो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। कैसा नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और क्या लिखना? ये क्या होना चाहिए? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ऐसा नंबर हमें लिख देना है इनके मिडिल में कहीं भी। और तो जाहिर सी बात है कि ये जो नंबर मिडिल में लिखना, तो इससे बड़ा होना चाहिए फर्स्ट नंबर से, √2 से। ये √2 है और √7 से छोटा होना चाहिए, तो ठीक है। एक नंबर ट्राई करते हैं √2 से बड़ा लिखने का।
और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों कंडीशन को अप्लाई करते हुए। ठीक है, तो देखो मैं लिखता हूं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा 1.501001000100000, ठीक है 1, ठीक है मैंने लिख दिया ऐसे। देख रहे हो नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई भी चीज कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। यू कैन सी द पैटर्न बट देयर इज नो रिपीटिशन। मैंने बताया था पैटर्न और रिपीटिशन में डिफरेंस देखना। तो इसमें देख रहे हो कोई भी डिजिट रिपीट हो रही है, कोई भी डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है। ऐसे मत देखो कि 1 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा। 1 यहां पे 3rd प्लेस पे है, यहां पे कहां है, फिर यहां पे 6th पे है, यहां पे फिर बढ़ता जा रहा है इसका प्लेस, कोई वो नहीं है। रिपीटिशन के लिए तुम्हें चाहिए जैसे कि हमने देखा था 2 3 2 3 2 3 या 4 1 6 4 1 6 4 1 6 ऐसे आना चाहिए। ठीक है, जिनको तुम बार फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ। इसको क्या तुम बार फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओगे कि तुम बस 1 नंबर लिख दो या 2 नंबर लिख दो, उस पर बार लगा दो और फिर कोई भी उसको समझ जाए कि हाँ ये नंबर ये लिखना चाह रहे हैं? नहीं, तो ये रिपीटिंग नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना है। तुम पैटर्न से कंफ्यूज मत हो जाना। रिपीटिंग नंबर के लिए तुम्हें एग्जैक्टली दिखेगा कि ये 2 डिजिट या ये 3 डिजिट्स या ये 4 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, वो तुम्हें तुरंत दिख जाएगा। तुम वहां पे नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स भी काउंट कर पाओगे, यहां पे नहीं कर पाओगे क्योंकि यहां रिपीट हो ही नहीं रही है, यहां बस एक पैटर्न है। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब देखो ये बीच में है, इनसे बड़ा है, √2 से बड़ा है, √3 से, √7 से छोटा है। देखो क्यों, यहां पे डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करने का तरीका तो जानते ही होंगे। चलो रिपीट कर लेते हैं। देखो इससे इसको कंपेयर करेंगे, ये दोनों इक्वल हैं डेसिमल से इधर वाले नॉन डेसिमल नंबर्स, तो कंपैरिजन कहां जाएगा, यहां। पहले कंपेयर यहां होता, इस कंपैरिजन में टाई हो गया। देखो इस कंपैरिजन में क्या हो गया, टाई हो गया। दूसरे कंपैरिजन में ही ये नंबर छोटा साबित हो गया। क्यों, क्योंकि ये नंबर छोटा है, 4 इज लेसर देन 5। मान लो इस टाइप से होता 1.446 1.448, तो यहां पे देखो क्या होता, ये फर्स्ट डिजिट ये कंपेयर करते टाई होता, फिर यहां करते, फिर यहां करते, यहां पे जाके तुम्हें रिजल्ट मिलता। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि तुम्हें फर्स्ट डिजिट इसको ही कंपेयर करके तुम्हें मिल गया। तो हमें जब लिखना होगा तो क्या करेंगे, यहीं से एक बड़ा डिजिट लिख देंगे, लेकिन ये चेक कर लेंगे कि इससे छोटा हो तो इससे कंपेयर करो इसको। ये तो यही डिसाइड कर दे रहा है कि बड़ा है, क्योंकि यहां 2 है डेसिमल के इधर वाली नॉन डेसिमल डिजिट। क्लियर है, ऐसे ही एक और लिख दो, इसको हम मान ले IR1 इंटरनेशनल, सॉरी नॉट इंटरनेशनल, इट इज इरेशनल नंबर 1, इरेशनल नंबर 1। और फिर हमें एक इरेशनल नंबर 2 लिखना हो, इसका कोई मतलब नहीं है, एग्जाम्पल के लिए था। ठीक है, अब ऐसे लिख दो। 1.5 लिखना है, उस पर भी हो सकता है। देखो 1.501001, ठीक है 00002 0000002 0000002। देखो ऐसे भी मैंने स्टार्ट करके यहां बदल दिया। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1.502 002 0002 0002। कंफ्यूज नहीं होना है, बस मैं क्या कर रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर लिख रहा हूं। बस ऐसा कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा पैटर्न लिखूं कि कुछ भी रिपीट ना हो। ठीक है, ये भी ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो बिना पैटर्न वाला नंबर। क्या लिख सकते हो, देखो 1.45, बस ध्यान रखना है इससे बड़ा हो, तो यहां पे सेकंड डिजिट से पता चल रहा है बड़ा है। 4th पे टाई, फर्स्ट वाले पे टाई है 4 4, देखो यहां टाई है, लेकिन सेकंड वाले में पता है कि ये बड़ा है और ये इससे ऑब्वियसली ये छोटा है। ठीक है, 4 5 6 7 1 9 3 8 7 6 2 8, ऐसे भी लिख सकते हो कुछ भी। ठीक है, इसमें भी कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेकंड मेथड पे, स्क्वायरिंग करके। वो मेथड भी देख लेते हैं। तो स्क्वायर किया जल्दी से, क्या हुआ
√2 √7 इसको लिख दिया, स्क्वायर किया 2 7 आया, ठीक है। सेकंड स्टेप, इम्परफेक्ट स्क्वायर्स इंसर्ट कर दो। क्या किया हमने, इंसर्ट करने को दिखा दिया वाइट से, देखो 3 5 क्या है, 5 का इम्परफेक्ट स्क्वायर है, दिख रहा है, कोई इसका रूट निकलेगा नॉर्मल नंबर, नॉर्मल इंटीजर नहीं, डेसिमल में जाओगे, ठीक है। 5 4 तो हो जाएगा ना, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ये सब इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें 6 भी इम्परफेक्ट है, 7 7, ठीक है। हमने 3 इम्परफेक्ट स्क्वायर्स इंसर्ट कर दिए, फिर रूट ले लो, √2 √3 √5 √6 √7, ये दिख गया हमें 3 इर्रेशनल नंबर्स, ये हमारा आंसर हो गया। पता ही था कि ये जो ऑर्डर है होगा, बीच में ही इंसर्ट किया हमने, तो रूट लेने के बाद भी ये ऑर्डर मेंटेन रहेगा। मैंने बताया था पिछली बार, पिछली स्लाइड में रिजल्ट भी लिखा था और अच्छे से बताया भी था, ठीक है। हमें मिल गया आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखो अब इसमें तुम क्या करोगे, सबसे आसान तरीका क्या होगा, इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर लिख दो। 3 क्या तुम सैकड़ों लिख सकते हो, इनफाइनाइटली मेनी लिख सकते हो, तुम्हारे पास पूरे ऑप्शन है, लेकिन हमें क्वेश्चन में 3 ही चाहिए। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं। 5/7 को कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा, 5/7 को कन्वर्ट किया तो क्या हुआ, 7.1, देखो क्या हुआ, 7.14, इस टाइप से चलता जाएगा। ये देख लेना, चेक कर लेना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये दोनों इरेशनल, ये दोनों रैशनल नंबर है, ऑफ कोर्स PYQ के फॉर्म में है, PYQ के फॉर्म में है, रैशनल नंबर है, क्लियर होना चाहिए। लेकिन इनका जो एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में आएगा। लेकिन हमें इनके एक्सपेंशन से कोई मतलब नहीं है, तो हमने जस्ट लिख लिया, पॉइंट यहां लगेगा, सॉरी ये पॉइंट नहीं है, फिर से लिख ही लेते हैं इसको। क्या था, 0.717 7 जा 49, रिमाइंडर बचा 1, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचा 3, 7 4 जा, ठीक है। इस टाइप से कुछ आ जाएगा, हमें इतना ही चाहिए। और फिर 9/11 का एक्सपेंशन लिख दो, 9/11 इसका लिख दो, ये क्या हो जाएगा, 0.11, 8 जा 88, रिमाइंडर बचा 2, ठीक है। 11 1 जा 11, ठीक है, रिमाइंडर बचा 9, 11 8 जा, इस टाइप से आ गया। ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग होंगे बट रिपीटिंग होंगे, ये याद रखना। क्यों होंगे, क्योंकि ऐसे भी समझ लो, ये दोनों रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेट करेंगे तो पक्का है कि वो रिपीट करेंगे ही, तभी रैशनल होंगे, और हमें पता है कि दोनों रैशनल हैं, समझ गए। तो मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं, कोई बोल दे कि एक रैशनल नंबर है, चलो ऐसे एक सवाल मैं पूछता हूं, कोई बोल दे कि एक रैशनल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्या बोलोगे, जाहिर सी बात है तुम बोल दोगे हाँ नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग पक्का होगा, टर्मिनेटिंग है तो फिर रिपीटिंग हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे 0.25 0.728 ये सब टर्मिनेटिंग हुए, लेकिन इस टाइप के जो इनका एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ठीक है, क्लियर है। अब लिख दिया, अब इनके बीच 3 इरेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, वही लॉजिक, इनके बीच होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। चलो लिखते हैं ग्रीन से, इनके बीच वो उसकी वैल्यू, इनके बीच वो एग्जैक्टली लाई करना चाहिए, ठीक है। बीच का मतलब इनसे न छोटा हो इससे, न इससे बड़ा हो, बीच का एग्जैक्ट मिडिल नहीं, ठीक है। चलो
इससे बड़ा कोई नंबर लेते हैं, पॉइंट नंबर 1 लिख रहे हैं, नंबर 1 जो है, नंबर 1 क्या लिखते हैं, 0.7। इससे बड़ा करने के लिए हमें क्या करना है, 1 को 2 कर दें, 1 के यहां 2 कर दें। अब इससे कंपेयर कर लें, यही करने के बाद कंपेयर कर लें। देखो ये 7 है, कंपेयर करो इससे, छोटा हो गया इजीली। क्यों छोटा हुआ, फर्स्ट डिजिट हमने काउंट किया डेसिमल के बाद, उसी से पता चल गया कि जिसका फर्स्ट डिजिट बड़ा वो नंबर बड़ा, सेकंड डिजिट पे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये इससे छोटा हो गया। इससे बड़ा क्यों हुआ, फर्स्ट डिजिट पे गए, देखो मैच हुआ टाई, नंबर हुए बराबर फर्स्ट डिवीजन के, फर्स्ट डिजिट के हिसाब से। अब देखो सेकंड डिजिट का कंपैरिजन करेंगे, सेकंड डिजिट का कंपैरिजन करते हैं रेड कलर से। देखो सेकंड डिजिट का कंपैरिजन कर रहे हैं, सेकंड डिजिट 1 है यहां और यहां 2 है। देखो मामला पता चल गया क्या है, विनर है ये, तो ये ग्रेटर हो गया। क्लियर है, ये क्यों ग्रेटर हुआ, सेकंड डिजिट इसका ग्रेटर है। ये क्यों इससे लेसर हुआ, देखो ये लेसर है, ये ग्रेटर है इससे, बस समझ जाओ। अब कंपैरिजन तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या करना है हमें। अब देखो वही वाला काम कर दें हम फिर, 0 1 0 0 1 0 0 0, ऐसे ही समझ जाओ, बना दो पैटर्न, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फिर हमें चाहिए दूसरा नंबर 0.72। अब क्या हम करने हैं, ये तो हमें पता है कि इससे बड़ा है और इससे छोटा है, पता हो गया है ये नंबर। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही सजा दो, 0 2 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। फिर ऐसे ही लिख लो 0.72 0 3 0 0 3 0 0 0 3, मिल गए हमें 3। बस सजाने का काम है, बस एक बार तुम डिसाइड कर लो कि इन दोनों के बीच में नंबर लाई कर रहे हैं, बस सजा दो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में। क्लियरली आंसर आ गया, ठीक है। कितना चाहो उतना भर लो बीच में। अब आते हैं फाइंडिंग 2 रैशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। ठीक है, कर लो। कैसे करोगे, वही यहां पे डेसिमल में करना काफी इजी हो जा रहा है। √2 को डेसिमल फॉर्म में बदल दो, मतलब √2 की वैल्यू लिख लो, रूट निकाल लो, तो √2 की वैल्यू क्या आएगी, 1.41, ऐसे ही कुछ आ जाएगी। और ये ऐसे चलता जाएगा। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मैं बार बार दोहरा रहा हूं इसीलिए, √2 है ये, पहले से ही पता है इर्रेशनल नंबर है ये। क्यों, हमने देखा एक्सपेंशन इसका, और हम 10th में प्रूव भी करेंगे कि इर्रेशनल नंबर है। और हमने बताया कि कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर का जो रूट होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है। क्लियर है। वैसे ही √3 है, √3 का तुम्हारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1.71। ऐसे हमें बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, ये भी इर्रेशनल नंबर है। ठीक है। अब बीच में तुम्हें क्या चाहिए, 2 रैशनल्स एंड 2 इरेशनल्स। देखो अब हमें रैशनल भी इसमें 2 बताने हैं। रैशनल बताना तो और आसान है, हमें तो उतना बड़ा पैटर्न भी नहीं दिखाना है, कुछ भी नहीं दिखाना, छोटा नंबर भी चलेगा। इन दोनों के बीच होना चाहिए ऑफ कोर्स। तो एक नंबर हमने ले लिया, रैशनल को हम रैशनल 1 बोल दें फर्स्ट नंबर को, तो क्या लिख लिया, इससे बड़ा ऑफ कोर्स लेना है, तो 1.42। अब देखो 1.42 कंपेयर करो 4 से, 4 इक्वल है लेकिन यहां पे बढ़ जा रहा है, तो ये इससे बड़ा हुआ, इजिली बड़ा हो गया। और ये देखो ऑफ कोर्स इससे छोटा है, 4 और 7 में कंपेयर करो, 4 7 से छोटा है, तो ये नंबर इससे छोटा हो गया क्लियरली। और ये क्या है, 1.42। ठीक है, नंबर रैशनल है। अब कुछ हमें बढ़ाने घटाने की जरूरत ही नहीं है इसमें कुछ भी, ये रैशनल अपने आप में है। क्यों है, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रैशनल टर्मिनेटिंग डेसिमल, रीजन भी लिख दिया हमने। ये रैशनल है, ये पॉइंट लगा हुआ है, याद रखना। ठीक है, एक नंबर और लिखना है, क्या लिख दें,
लिख देते हैं R2 रैशनल 2 क्या लिख दें 1.43 लिख दें। 3 में भी तो इससे छोटा इससे बड़ा है 1.43 लिख देते हैं, या क्या लिख सकते हैं 1.421। देखो ये भी इन दोनों के बीच में है, लिख दो। बहुत ही इजी है, तुम ऐसे बहुत सारे नंबर लिख सकते हो। तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हो 1.424242 ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी रैशनल है। क्यों रैशनल है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी रैशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी रैशनल है। देखो ये भी नंबर लिख सकते हो, देखो रिपीटिशन हो रहा है, यहां पे क्लियरली विजिबल है रिपीटिशन। तो कितना इजी है, तुम कंसेप्ट समझ लोगे तो फिर तुम जो चाहो कर सकते हो। मैथमेटिक्स इज प्लेइंग विथ नंबर, ये याद रखना, यही चीज है। अलर्टनेस से देखो चीजों को, कंपैरिजन करो और उसके बीच तुम घुसा दो नंबर, जो नंबर इंसर्ट करना है कर दो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब क्या हमें लिखना था, इन दोनों के बीच हमें 2 इरेशनल नंबर्स भी लिखने हैं। 2 इरेशनल लिख लो ब्लू से। 1.4 इरेशनल, देखो इरेशनल वन नंबर फर्स्ट लिखना है 1.41 इससे, तो हमें इससे बड़ा एक नंबर स्टार्ट करते हैं 1.42 ही ले लिया, ये इससे बड़ा। अब जो भी नंबर इसमें कुछ भी डेसिमल के बाद कुछ भी लिखो ये इससे बड़ा ही रहेगा, और डेसिमल के बाद तुम कुछ भी लिख दो ये इससे छोटा ही रहेगा। क्लियर है? देखो मैं लिखना चाह रहा हूं, लिख देता हूं उसी टाइप से सजाना। इरेशनल लिखना है 9 लिखा 09 009 0009 हो गया। यहां 9 भी लिख दोगे तब भी छोटा रहेगा, ये दिखाने के लिए मैंने लिखा है। और इसमें 9 ये तो ऑफ कोर्स इससे बड़ा है। दूसरा लिख दो नंबर इरेशनल 2 लिख दो 1.42 97007007007007 लिख दो, मिल गया। बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्ट समझ लोगे, कुछ भी कठिन नहीं है मैथमेटिक्स में। बस तुम्हें अपने बेसिक से स्टिक करना है, प्रैक्टिस करना है, अलर्ट मोड में रहना है। बस 3 चीजें हैं, प्रैक्टिस ज्यादा करना है, बेसिक से चिपके रहना है, बेसिक्स छोड़ के कुछ भी गलत नहीं करना है, तो कभी भी तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी 0 है। और एक बार जब तुम नंबर लिख लो तो तुम एक बार वेरीफाई भी कर लिया करो कि एग्जैक्टली हैं कि नहीं। कोई भी तुम आंसर दे रहे हो तो तुम्हारे पास एनफ टाइम रहेगा वेरीफाई करने के लिए। तो यहां पे वेरीफाई कैसे करोगे, जैसे हमने लिख लिया, अच्छे से अलर्ट होकर लिखा तो गलत होने का चांस कम है ही नहीं। तुमने लिख लिया, फिर देख लो कि इससे छोटा है, इससे बड़ा है और इससे छोटा है कि नहीं, ऐसे वेरीफाई हो गया। और ये भी देख लो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है इस केस में, रैशनल के केस में। और रैशनल के केस में या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। अब हम आते हैं इस पे और क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो क्या है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 7 एंड √7। 7 और √7, 7.00 लिख लो, डेसिमल फॉर्म में करना है। ये क्या हो जाएगा, निकाल के देखना, ये हो जाएगा 2.64 कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये इरेशनल है, याद रखना। क्यों, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। ये एक्सपेंशन करके देख सकते हो, रूट निकालना सबको आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये 7th 8th की चीज है, रूट निकालना। ठीक है, अब इसके बीच हमें क्या करना है, 2 इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है, कर दो। इसका ऑर्डर बदल दो, ये बड़ा है छोटा है तो इधर से कर दो 2.64 आसानी के लिए, और 7.00 इनके बीच इरेशनल नंबर लिखना है, लिख दो। इजीली लिख सकते हो, क्या लिख दो 3.0100100001 4.0100100001 हो गया। दोनों इन दोनों के बीच में है, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, हो गया फर्स्ट।
फर्स्ट तरीके से, फर्स्ट मेथड से। सेकेंड मेथड क्या है? स्क्वायरिंग। चलो फट से करते हैं सेकेंड मेथड से। ये क्या हो गया? 49, √7 इधर कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा है, तो √7 और 7 है, ठीक है। किया, स्क्वायर किया, क्या हो गया? ये क्या आ गया? 49। इसमें इम्परफेक्ट स्क्वायर भर दो, भरो। इम्परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 7 और 49 के बीच में 10 है, 11 है, सब इम्परफेक्ट ही है, दिख रहा है। 13 है, 10 है, 11 है, 13 है 16 नहीं है, 4 उसका रूट आ जाएगा, तो इम्परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 17 है, 19 है, मिल गया। फिर रूट ले लो। मिल गए हमें। कितने चाहिए थे? 2। मिले कितने? बहुत सारे। जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, यहां पे मिल गया। ये हमारा आंसर हो गया। √7 और √49 मीन 7 के बीच में हैं दोनों, जितने भी नंबर्स हैं। हमने देखा था रूट की प्रॉपर्टी, ये सब असेंडिंग ऑर्डर में है। रूट लेने के बाद भी देखो असेंडिंग ऑर्डर, ये इससे छोटा है, इससे छोटा, मतलब छोटे से बढ़ते हुए, इन असेंडिंग ऑर्डर, दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो ये है, क्लियर है। हमने जब इंसर्ट किया, अब तुम रूट लोगे तो ये भी ये ऑर्डर मेंटेन रहेगा, ये हमने बताया था, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड मेथड देखो, एवरेजिंग मेथड। वो तो हमेशा काम करेगा ही, एवरेजिंग मेथड। एवरेज ले लो 7 और √7 का। √7 की वैल्यू क्या है? ये है। तो तुम देख सकते हो कि 7 प्लस √7 तुम कर रहे हो। देखो √7 की वैल्यू क्या है, हम दिखा देते हैं कि क्यों ये इसका एवरेज भी इरेशनल नंबर आएगा। देखो √7 क्या है? 2.64। ये ऐसे एक्सपेंड करोगे तो 5, 7 इस टाइप से आता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और √7 हो गया। और 7 की वैल्यू क्या है? 7.0, ठीक है। ये भी 0 कितना भी लिख लो। तो जो तुम इनका एडिशन करोगे √7 + 7, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 7, 5, 4, 6। देखो √7 + 7 की वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आएगी। दिख रहा है? इजीली दिख रहा होगा तुम्हें कि √7 की भी जो वैल्यू आएगी, √7 + 7 की, वो भी वैल्यू क्या आ रही है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। 0, 0 जोड़ने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, एडिशन करने से इसमें कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। तो जो एक करेक्टर इसका यहां है, वही यहां भी रहेगा, क्योंकि हमने एडिशन किसका किया है? 0, 0 का। 0, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर हुआ। स्क्वायर कर लो, तो ये इरेशनल हुआ, तो इसमें 2 का डिवीजन करेंगे। हम देखेंगे ऐसे प्रॉपर्टी कि इरेशनल नंबर में रैशनल का डिवीजन करने पे क्या होता है? नंबर इरेशनल ही होता है। इरेशनल करेक्टर परवेल करता है। √2/2, ये क्या होगा? ऑफ कोर्स इरेशनल। √2 इरेशनल है। इरेशनल नंबर में तुम रैशनल का डिवीजन करोगे या मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आता है? इरेशनल, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के। 0 का किसी में मल्टीप्लिकेशन कर दोगे किसी भी नंबर में तो 0 हो जाएगा, और 0 ऑफ कोर्स रैशनल है, और 0 का डिवीजन कर नहीं पाओगे। तो 0 से थोड़ा अलर्ट रहना है। जहां रैशनैलिटी और इरेशनैलिटी की बात आई नंबर्स की, तो 0 से अलर्ट रहना है, ध्यान रखना। एवरेज हो गया इनका। 7 √2 का एक नंबर में मिल गया, एवरेज बीच में लाई करता है। एक हमारा ये हो गया फर्स्ट नंबर। ये कहां लाई करेगा? मिडिल में। 7, √7 और 7 के ये बीच में इसके लाई करेगा, ठीक है। इसका एवरेज एक नंबर हमें मिल गया। दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, यहां का एवरेज ले लो। क्या करना है? √7 + 7/2 + 7/2, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर देना। ये तुम्हारा आ गया सेकंड नंबर, सेकंड इरेशनल। ये क्या है? फर्स्ट। देखो 3 मेथड्स,
बस मैथमेटिक्स यही है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहो, अलर्ट रहो, और क्या बोलते हैं, थोड़ा जुझारू रहो, टेनेसियस रहो, तभी कर पाओगे। प्रैक्टिस तो चाहिए ही, बेसिक्स पे चिपके रहो, अलर्ट रहो। देखो 3 मेथड से हमने कर दिया इसको, तीनों इजी हैं, कोई कठिन नहीं है। ये फर्स्ट वाला मेथड था हमारा यूजुअल मेथड, दूसरा सेकंड वाला, ये थर्ड वाला। सबसे अच्छा मेथड इसमें कौन सा तुम्हें लगा? यही होगा, जाहिर सी बात है, बेस्ट मेथड यही है। लेकिन सबसे काम का मेथड डेसिमल वाला है। हमेशा डेसिमल में लिख सकते हो किसी को, बीच में नंबर इंसर्ट कर दो, कभी ये फेल नहीं होगा। तो डेसिमल फॉर्म वाला जो मेथड है ये सबसे यूजफुल और सबसे फुल प्रूफ है, इसमें गलती होने का भी चांस कम है, हर जगह काम आएगा। तो ये हमेशा तुम ध्यान में रखना। स्क्वायरिंग वाला थोड़ा एलिगेंट मेथड है, ये क्या है, थोड़ा एलिगेंट है, अच्छा है, ब्यूटीफुल है, मतलब लग रहा है कि हाँ तुम मैथमेटिक्स जान रहे हो, समझ गए। और एवरेजिंग वाला तो वही, फिर वो पैदल चलने वाला पेडेस्ट्रियन, ये कभी फेल नहीं होगा, लेकिन चलते रहो, कब तक पहुंचोगे तुम जानो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। और फिर क्या है, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू बिटवीन 0.34 34 34। ये देखो, ये रैशनल नंबर है, दिख रहा है 34 344 344 3444। कोई इसमें रिपीटिशन नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिपीटिंग है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इर्रेशनल। क्लियर है। और ऐसे ये भी नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, AVIR, इर्रेशनल। ठीक है, क्लियर है। क्या करना है, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ये दिया हुआ है। क्या करोगे इसमें, वही काम, इन दोनों के मिडिल में नंबर फाइंड करना है। ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि टर्मिनेटिंग हो, या नॉन टर्मिनेटिंग येट रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या तो टर्मिनेटिंग, कुछ भी। तो हमें इनके मिडिल में क्या फाइंड आउट करना है, चलो टर्मिनेटिंग ही कर लेते हैं। ये भी रैशनल होता है टर्मिनेटिंग, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तो पॉइंट देखो 0.34 है 0.36, तो फर्स्ट डिजिट पॉइंट के बाद डिसाइड नहीं करने वाली है। क्यों? क्योंकि इक्वल है। तो 0.3 हम लिख दिए, बीच में रहने के लिए, इनके मिडिल में रखने के लिए हमें 0.3 लिख दिया। ठीक है, अभी हमें पता नहीं कि आगे जो लिखेंगे अभी डिजिट कहां लाई करेगी। इसका क्या है, बड़ी नंबर इसमें 0.36 है, ये वाला, ये ग्रेटर है, देख सकते हो क्यों ग्रेटर है। ठीक है, अब हम क्या इसमें इंसर्ट करें, क्या लिखें, यहां 4 लिखेंगे तो ऑफ कोर्स अभी तक ये बराबर होगा, 4 लिख दिए। तो यदि हम चाहें इस पे 5 लिख दें तो क्या होगा, ये नंबर इससे बड़ी हो गई। देखो सेकंड डिजिट से कंपेयर करो, इससे बड़ी हुई, हाँ ऑफ कोर्स बड़ी हुई। अब यहां देखो, इससे कंपेयर करो, इसका सेकंड डिजिट कंपेयर करो, ये इससे छोटी हुई, ऑफ कोर्स छोटी हुई। देखो ये 6 है, 5 है, मिडिल में हमको मिल गया एक नंबर। ये नंबर मिला कि नहीं, मिल गया। टर्मिनेटिंग टाइप पे एक नंबर मिल गया इनके मिडिल में, ये मिडिल में लाई करेगा। कंपेयर कर लो सेकंड डिजिट, फर्स्ट डिजिट इक्वल है, मैच टाई, सेकंड डिजिट से कंपेयर किया तो हमने बीच में पाया इसको। अब देखो, अब इसके आगे मैं लिख दूं, सेकंड नंबर में लिख देता हूं 0.35, इसे थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं। लेकिन अब ये क्लियर है कि इसके बाद मैं कुछ भी करूं, इसके बाद मैं कुछ भी करूं, ये नंबर तो इससे बड़ा हो ही गया। ये नंबर, इसके बाद मैं कुछ भी लिखूं, ये नंबर इससे तो बड़ा हो गया। लेकिन इसके बाद मैं कुछ भी लिख दूं, 9 भी लिख दूं, क्या लिख सकता हूं, मैक्सिमम 9 लिख सकता हूं, फिर भी ये नंबर इससे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि यहीं से डिसाइड हो चुका है, यहीं से डिसाइड हो चुका है, यहीं से डिसाइड हो चुका है। देखो यहीं से डिसाइड हो चुका है कि ये नंबर, दिस इज ग्रेटर,
दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, मीन्स दिस नंबर इज लेसर देन दिस। ठीक है, तो 9 रखो, 2 रखो, यहां पे क्या रख सकते हो, मैक्सिमम 9, कुछ भी रख दो, 0.351 रख दो, मिडिल में आया, हमें मिल गए थ्री नंबर्स। इनको P बाई क्यू के फॉर्म में करना है, कर दो। क्या कर सकते हैं, मैं लिख सकता हूं 35/100 इजली, लिख लिया। इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 0.359 को मैं क्या लिख सकता हूं, 359/1000 लिख सकता हूं। हो गया। हमें क्या चाहिए था, 2 नंबर चाहिए था, P बाई क्यू के फॉर्म में हमें मिल गया। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कंपैरिजन थोड़ा कठिन था क्योंकि सेकंड डिजिट तक हमें जाना पड़ रहा था, सेकंड थर्ड डिजिट तक। ठीक है, इजली हमें मिल गए। रैशनल 1 कह लो इसको, रैशनल 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, आल्सो फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर। वो भी इजी है। हमने डिसाइड कर लिया था कि 0.35 क्या है, इनके मिडिल में लाई कर रहा है, इसी से दूसरा आंसर भी आ जाता है। अब देखो 0.35 के आगे कुछ भी मैं लिख दूं, स्टिल दिस नंबर विल लाई इन बिटवीन दीज टू गिवन नंबर्स। ये श्योर हो, हमने देखा है, अच्छे से देखा है। अब मैं इसके आगे कुछ सजा देता हूं इर्रेशनल लिखने के लिए। क्या करता हूं, कुछ सजा देता हूं इर्रेशनल टाइप का, 0.35 01 001 0001। दूसरा फिर सजा देता हूं 0.35 02 002 0002। मिल गया हमें। बहुत ही इजी है, देख लो दोनों के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 0.35 ही डिसाइड कर दिया है कि नंबर अब लाई करेगा। इसके आगे कुछ भी लिखो, क्लियर है। अभी हमारा क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पाई का, इर्रेशनैलिटी ऑफ पाई। हमने पहले डिस्कस किया था कि पाई जो है, पाई इर्रेशनल होता है। और पाई का मतलब क्या होता है, ये दिया हुआ है, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस से सी ऑफ ए सर्किल एंड इट्स डायमीटर d। एक सर्किल बना लेते हैं, अच्छा सा सर्किल बनाते हैं। ठीक है, ये देखो अच्छा सा सर्किल बन गया, अपने आप बन गया। ठीक है, परफेक्ट सर्किल बन गया। ठीक है, ये हमारा सर्किल हो गया, और इसका डायमीटर ऐसे ही बना देता हूं, बहुत अच्छा नहीं, ऐसे ही। ठीक है, ये डायमीटर इसको कहते हैं, बन ही गया, अच्छा ही बन गया। ठीक है, ये हमारा इसका d हो गया। ये क्या हुआ, d डायमीटर, और ये क्या बोल रहा है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है, इसका मेजरमेंट। ये जितना आता है वो सरकमफेरेंस होता है। इसको तुम नाप लो पूरे, इसी को सरकमफेरेंस कहते हैं, पेरीमीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि पाई इज डिफाइंड एज c बाई डी, सरकमफेरेंस, मेजर ऑफ सरकमफेरेंस एंड मेजर ऑफ डायमीटर, वैल्यू ऑफ डायमीटर। ठीक है, लिख लेते हैं, देख लेते हैं यहीं पे, c बाई डी। ठीक है, तो रेशियो फॉर्म में है, तो ये तो होना चाहिए भाई रैशनल। बट रैशनल का हमने डिफिनीशन क्या देखा था, P बाई क्यू। रैशनल कब है, जब P इज इंटीजर, Q इज इंटीजर, बोथ आर इंटीजर्स। ये हमने देखा था, P बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हो तो बोथ शुड बी इंटीजर्स। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं यहीं पे, देखो एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं कि बस इंटीजर हो, तो एक मैं काउंटर क्वेश्चन पूछूं कि 1/2.7 ये रैशनल है कि इर्रेशनल है, बताओ। 1.2/7 क्या बोलोगे, रैशनल है। क्यों, क्योंकि इसको कन्वर्ट कर सकते हो तुम, लेकिन ये तो इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है, सॉरी, ये इंटीजर है नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है, फिर भी ये रैशनल है। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म करोगे तो आ जाएगा इंटीजर 12/17, 70 आ जाएगा, इसलिए रैशनल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो इसका फाइनल फॉर्म होगा किसी भी नंबर का, वो P बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा रैशनल नंबर में। P बाई क्यू का फॉर्म हो, उसको सिंप्लीफाई करो, उसका डेसिमल हटाओ, तो वो आ जाएगा तुम्हारे P बाई क्यू के फॉर्म में।
ठीक है, जैसे मैं ये लिख दूं, एक नंबर ऐसे लिख दूं 1.0100100001 और बाई 2, ये कभी रैशनल हो पाएगा? चेक करो, कभी हो पाएगा? क्यों? इसको तो मैं लिख सकता हूं डेसिमल को कन्वर्ट करके, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बहुत ईजी है, इसको मैं कन्वर्ट करके लिख सकता हूं पी बाई क्यू के फॉर्म में, फिर 7 का डिवीजन कर दूंगा, अल्टीमेट रिजल्ट पी बाई क्यू आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं डेसिमल फॉर्म में, इस डेसिमल फॉर्म को, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में कभी लिख ही नहीं पाऊंगा, कोई मेथड नहीं है, हमने देखा था, इसीलिए इनको डिफाइन किया जाता है इर्रेशनल। तो ये क्लियर हो गया। अब हम फिर आते हैं पाई वाले क्वेश्चन पे, ये बहुत ही क्लियर करना जरूरी था। ठीक है, अब हम आते हैं पाई के क्वेश्चन पे, इरेशनलिटी ऑफ पाई। ठीक है, तो हम देखते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, आर पी बाई क्यू होना चाहिए, जहां पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हों। ठीक है, और मैं नंबर ऐसा ले लूं √2/2, कोई भी नंबर, ये क्या हुआ? इर्रेशनल है, आगे देखेंगे हम, लेकिन ये अभी मान लो कि इर्रेशनल है। या √2/1, वो तो क्लियर ही होगा, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है तुम्हें, √2/1 ले लें, ये भी हो सकता है हमारा पाई, इस टाइप से भी आ सकता है। तो बस रेशियो फॉर्म में लिख देने से नहीं हो जाता है, यहां पे भी तुमने देखा कि रेशियो फॉर्म में बस लिख देने से नहीं होगा। सी हम मेजर करें, पता चला कि ऐसा नंबर आ रहा हो, मेजर ही नहीं हो पा रहा हो। यहां पे कहीं भी लिखा है कि सी इज, कहीं भी लिखा है कि सी इज इंटीजर? नहीं, सॉरी, ये कहीं भी लिखा है क्या कि सी इज इंटीजर? नहीं, ये भी नहीं लिखा है। तो ये फिर रैशनैलिटी की बात ही नहीं आती। ठीक है, जब इंटीजर होगा तब ये रैशनल होगा। तो यहां पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। कंट्राडिक्शन तब होता कि सी और डी दोनों इंटीजर्स हैं फिर भी पाई इर्रेशनल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, यहां भी देख लो √2 और √1 के केस में, ये भी तो रेशियो फॉर्म में है, ये भी तो रेशियो फॉर्म में है, ये भी रेशियो फॉर्म में है, देख रहे हो? लिख लो ऐसे, जैसे 1.0101/2, ये भी तो रेशियो फॉर्म में है। ये क्या होगा? पक्के रूप से ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये तो कभी तुम इसके न्यूमरेटर को तुम कभी रैशनल फॉर्म में लिखी, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं पाओगे। कैन नेवर बी रिटन इन, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये ऐसा भी हो सकता है, हमें क्या पता। और ऐसा देखा भी गया है कि ये जो रेशियो है वो इरेशनल नंबर आता है जो पाई की वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू बिलियन, ट्रिलियन, पता नहीं कहां कहां तक कैलकुलेट की जा चुकी है और की जा रही है। ठीक है, और पाई को ऐसे भी इरेशनल प्रूफ किया जा चुका है। ठीक है, वो फॉर्मल प्रूफ इस क्लास में नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना है। पाई की वैल्यू क्या आती है हमारी? 3.1459, ऐसे ही, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इस टाइप से चलता जाता है। 159 इस टाइप से होगा, 14159 ऐसे चलता जाएगा ये हमारा। और जो पाई, एक तुम देखते होगे कि पाई को लोग कहीं कहीं लिख देते हैं, पाई इक्वल्स टू 22/7 लिखते हैं, देखते होगे बहुत सारे क्वेश्चन में दिया रहता है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इससे हमारा काम बन जाता है, कैलकुलेशन हो जाता है। ये नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, लेकिन क्वेश्चन करते समय ये काम आता है। पाई 22/7 इज अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। पाई 22 के बराबर नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 22/7, हो ही नहीं सकता। पाई अपने आप में ही इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर कभी क्या हो सकता है क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में? नहीं, तो ऐसे भी कह सकते हो, पाई इज प्रूवन टू बी इरेशनल नंबर। तो यहां पे बस रेशियो फॉर्म में दे देने से कोई कंट्राडिक्शन नहीं आ जाता। इसमें तुम देखोगे तो कोई ना कोई एक नंबर इरेशनल आ जाएगा, तो फिर
पाई भी इरेशनल हुआ। दोनों इंटीजर कभी भी तुम मेजर करोगे, एक सर्किल ड्रॉ किए, देखो ये सर्किल ड्रॉ किए तुम, मान लो तुम डायमीटर को मेजर कर लिए, डायमीटर आया 1, ठीक है, तो तुम देखोगे कि ये जो सरकमफेरेंस है उसका मेजरमेंट एक इरेशनल नंबर ही आएगा। वो कभी भी इस टाइप का रेशियो फॉर्म वाला नंबर नहीं आएगा, रैशनल नंबर नहीं आएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नहीं आएगा, वो हमेशा से इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पाई का डिस्कशन, इरेशनलिटी ऑफ पाई। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, हमने इस वीडियो लेक्चर के कवरेज के दौरान ये टॉपिक कवर किए, इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर। फिर हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए, फाउंडेशन के भी क्वेश्चन किए जो हो सकते थे, ठीक है। और फिर हमने इरेशनैलिटी ऑफ पाई ये भी डिस्कस किया, काफी इंटरेस्टिंग था, इसको भी हमने देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।